राधे राधे। महाराज जी, मुझे नकारात्मकता, क्रोध, चिंता जैसे विचारों से निपटना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक औषधि है, नाम जप। अगर डिप्रेशन से ना हटा दे तो हमें बता देना। अगर बड़े से बड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में आप मुस्कुरा के ना निकल जाओ तो बता देना। अभी पीछे बैच में यही बच्चा एक बैठा था, इन्हीं की अवस्था का होगा। इतनी सुंदर स्थिति, केवल उसने अपनी स्थिति बताई, बच्चों सामने बैठा था तो देख भी रहे थे। केवल नाम जप, अच्छे आचरण, पवित्र व्यवहार, नई अवस्था है, बहुत अच्छा संभला हुआ बच्चा है। अगर हम भजन करेंगे सब कुछ हो जाएगा। जब हिंसक प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति, बहुत लाखों लोगों की हिंसा करने वाला, सीधे राम नहीं बोल पा रहा था, मरा मरा जब बोला तो सिद्ध हो गया। तो हमें विश्वास करना चाहिए भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। हम नाम जप करें, पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र व्यवहार, अभी सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहे और जो कुछ कर लो, नाम जप ना करो, कुछ नहीं होने वाला। करके देख लो। नाम मूल है भगवान का भजन। अगर भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो सब बकवास है। चाहे जितना उपदेश दे लो, चाहे जितना उपदेश सुन लो, वो केवल पैसा कमाने का जरिया हो सकता है, लेकिन जीवन बदलने वाला नहीं हो सकता। जीवन तभी बदलेगा जब आप में भजन हो, आप में तपस्या हो, तभी जीवन बदल सकते हो, दूसरों का भी और अपना भी। तो नाम जप करो, खान पान सही रखो, कोई नशा न करो, और ये जो आजकल चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये गंदी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अंशु शर्मा जी, जम्मू कश्मीर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये तो हमने देखा है कि योग मार्ग से प्रेम मार्ग की और कई संत जन आए। क्या ऐसा संभव है कि कोई प्रेम मार्ग से योग मार्ग की ओर आकर्षित हो? कभी नहीं, कभी नहीं। सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब का फल है प्रेम। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित। प्रेम प्रेम के बाद मक्खी तब तक उड़ती है जब तक आग में नहीं, आग में बैठ गई तो भस्म हो जाती है, उड़ने की ताकत नहीं है। प्रेमाग्नि है, प्रेमाग्नि के आगे आज तक एक भी नहीं कि प्रेम का पथिक कहीं और गया। सब जगह से समुद्र में सब नदियां समा जाती है, लेकिन समुद्र कहीं नहीं जाता। ऐसे प्रेम समुद्र है, और सब नदियां साधन है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रेम निरंतर। प्रेम प्रेम पूर्ण है, प्रेम पूर्णता है। प्रक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम कामना रहितम गुण रहितम। प्रेम महान वस्तु है, उसके बाद फिर और कुछ नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी जब वृंदावन में आए, गोपियों की चरण रज के प्रताप से जब प्रेम को जाना, तो यहाँ की गुलमलता औषधि बनना चाहते हैं। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी है क्या? वो भी यहाँ गोपीश्वर बनकर रास में पधारे। प्रेम के आगे कुछ नहीं। प्रेम में तो भगवान भी अधीन है। नहीं, कोई योग से भगवान को आज तक अधीन किया है क्या? चुटकी बजाई भगवान प्रकट हो गए, और प्रेम में आंसुओं में भरकर पुकारा, उसी समय प्रकट हो गए। रुदुषुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत छोरी समय मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृगवी साक्षात मनमथ मनमथा। जिस समय गोपियां रुदन करने लगी भगवान के मिलन के लिए, उसी समय सर्वलोक सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान कोटि कोटि कामों को भी मर्दन करने वाले रूप को प्रकाशित करते हुए प्रकट हो गए। तासा महावीर उन्हीं के बीच में, भूत छोरी समय मान मुखाम्बुजा, मुस्कुराहट मुख से प्रकट हो रही, करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाए, ऐसा सुंदर भगवान श्याम सुंदर का रूप प्रकाशित हो गए। भगवान प्रेमाधीन कहे गए। नहीं, कभी सुना हो कि भगवान योगाधीन, भगवान कर्माधीन? कर्माधीन जीव कहा गया, नहीं। भगवान ज्ञानाधीन ऐसा नहीं कहा गया, भगवान प्रेमाधीन है। और उन्हीं भक्तों के अधीन इसीलिए कहा गया भक्ताधीन। प्रेम ही एक ऐसा है जो अजित को जीत ले, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को भी अधीन कर ले। वो प्रेम ही है, दूसरा कोई नहीं है। सुबोध शर्मा जी।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी गीता में ये देह कहा गया है कि ये देह जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। ज्ञानी पुरुष, अज्ञानी नहीं, ज्ञानी पुरुष। हाँ, वैसे ही ये देह ही पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेता है, पर पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेने पर दुख नहीं होता, अपितु खुशी होती है, जबकि पुराने शरीर को त्यागने पर दुख होता है तथा नए शरीर। हम इसीलिए बीच में बोल दिए थे, ज्ञानी पुरुष के लिए बात है, अज्ञानी की नहीं, क्योंकि अज्ञानी आसक्त चित्त होता है इसलिए उसे दुख होता है, और ज्ञानी वैरागी होता है स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी और कारण शरीर से भी, तभी तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष कहा जाता है। जी रेशमा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कहते हैं कि जब कृष्णा जी की कृपा होती है तो वह आपको धीरे धीरे दुनिया से दूर कर देते हैं, लेकिन जब सबसे दूर हो जाओगे तो अकेलापन होता है, इसके लिए कहाँ अकेलापन होता है? तुमने देखा कहाँ है? कभी दूर हुई हो? केवल कल्पना कर रहे हो। हम अकेले बचपन से दूर हैं, हम अकेले। अभी तो आपसे इतने लोग नहीं मिलने आते होंगे जितने लोग हमसे मिलते हैं। ये तो बाहरी है, और अंतर में हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हर कदम हर पल हमारे साथ है। इतना सुंदर प्रभु, इतना सुंदर प्रिया जो हमारे साथ है, हमें और किसके साथ की जरूरत है? यहाँ जितने साथी सब मरण धर्मा है, कब मर जाए कब बिछुड़ जाए कुछ पता नहीं। वो अविनाशी प्रीतम हमारे साथ है, तो हम अकेले कि तुम अकेले हो? तुम पति पुत्र परिवार के साथ रहते हुए भी अकेले हो, क्योंकि कोई तुम्हारा साथी नहीं, ना वो तुम्हें जानता ना तुम उसको जानते हो। सब परदेसी की तरह रह रहे हो। जानते हो अपने पुत्र को कौन है? अपनी पत्नी को जानते हो कौन है? अपने पति को जानते हो कौन है? किसी से कोई परिचय नहीं, माने बैठे। जान जाओ तो भगवान है, भगवान है पति रूप में, भगवान है पुत्र रूप में, भगवान है पत्नी रूप। अगर ये जान जाओ तो तुमको भी वही गति होगी जो बड़े बड़े संतों को होती है, पर ये तो जानते नहीं। तो अकेलापन के सच्चा पूछो तो अकेलेपन आपको खाता है, हमें थोड़ी अकेलापन खाता है। हमारे तो बाहर, तुम्हारे तो 4 परिवार होंगे, हमारे तो 40,000 परिवार है। तुम्हारा कोई नहीं है संसार में, नहीं है, हमारा है, प्रीतम है, हमारे भगवान है, हमारी प्रिया जो है, हमारे लाड़िले। तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जिनको देख रहे हो सब मरण धर्मा, कभी भी मर सकते हैं, पूरे के पूरे एक साथ मर सकते हैं। हमारे प्रीतम नहीं मरेंगे। ये शरीर छूटेगा तब प्रीतम मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। शरीर रहते ही प्रीतम का सानिध्य अनुभव होता है। पर भजन करो, भजन जीवन में नहीं होगा तो यही लगेगा। जितने संत महात्मा है वास्तविक जो भगवान के मार्ग में, उनको अकेलापन खाता है क्या? वो अकेले की तरफ भागते हैं, दूर हमसे मिलो मत। क्यों? तुम मिलोगे तो उससे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। मुझे अकेला रहने दो, जिससे मैं अपने प्यारे की याद में खो जाऊं और प्यारा ही आके मेरे से मिले। अभी अकेलेपन का मतलब नहीं समझा है, असंगता। अभी भजन नहीं तो कैसे जानोगे आध्यात्मिक आनंद को, भगवद आनंद को कैसे जानोगे? तुम संसार से तुलना करोगी तो आध्यात्मिक आनंद और विषय आनंद बहुत अंतर है। एक अंधकार है और एक दिव्य प्रकाश है। तो अंधकार से सोचोगे तो फिर, अब जैसे बचपन से हम घर से निकले थे, किसी का प्यार नहीं मिला, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था में घर से निकले, तो हम क्या प्यार के भूखे हैं? इतना प्रभु ने प्यार दिया है कि निहाल कर दिया है। कदम कदम पर उनका प्यार, कदम कदम पर उनका दुलार, और वही प्रभु इतने रूपों में अब भी प्यार कर रहे हैं। घंटों से खड़े केवल इस बात के लिए कि यहाँ से निकल जाएंगे तो हम देख लेंगे बाबा जी है, बाबा जी को क्या देखना है, पर ये प्यार, भगवान प्यार। तो ये हमें लगता है कि आपका अभी अज्ञान ही ऐसा अनुभव करा रहा है कि अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, अकेलापन लगेगा। महाराज जी इसमें जैसे भागवत जी में आपने बोला था कि उसका मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ, इसका वास्तविक रहस्य क्या है महाराज जी? राग हरण कर लेते हैं भगवान, उसकी आसक्ति अहंकार राग हरण कर लेते हैं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत है, पूरा ऐश्वर्य वैभव भगवान ने अपहरण कर लिया क्या? नहीं, लेकिन उसका उनको अभिमान नहीं है चक्रवर्ती सम्राट पद का, उस संपत्ति का उनको गर्व नहीं है, उस वैभव का उनको गर्व नहीं है। और जिनके गर्व है, भगवान देख रहे हैं कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो संपत्ति भी हटा देते हैं, गर्व भी हटा देते हैं। और जिनको देखा कि ये मरीज काम लायक है, गर्व हटा देने से काम चल जाएगा, तो संपत्ति नहीं हटाते हैं। और जब देखा कि मरीज ज्यादा बढ़ चुका है
अब इसका मर्ज दूर करने के लिए तो फिर भगवान उसका वैभव भी अंतर ध्यान कर देते हैं, और उसका पारा जो अहंकार का था वो डाउन, जब डाउन हुआ तो भगवान की पुकारा, भगवान की शरण में हुआ, वही मंगल शुरू हो गया उसका। बाहरी व्यक्ति, पारिवारिक जनों का कोई मतलब इस वो नहीं, अंदर का ही सारा सिस्टम, अंदर का राग। बाहर से आप एकांत बैठे हो, सबका राग भरा हुआ, तो कोई आप महात्मा थोड़ी हो। घर में बैठे हो, किसी का राग नहीं तो आप महात्मा हो। भाई अंदर की बात, सुधार अंदर होना, बाहर से क्या, बाहर कहीं भाग के चले जाओ तो क्या त्यागा, अंदर का राग त्यागा। इस पे मेरा राग नहीं है। स्टेशन में जैसे बैठे हैं, सरकारी स्टेशन, अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी आई चल दिया, बस इंतजार है, गाड़ी आई चल दिया, अपना काम कर रहे हैं, अपनी वस्तु थोड़ी है। अपने तो श्री जी हैं, अपने तो लाल जी हैं, अपने तो प्रभु हैं। आपने क्या किया, अपने घर को अपना मान लिया, चार परिवार को अपना मान के इतना उसी में डूब गए कि बस जो कुछ हो तो इन्हीं को सुख मिले। जैसे एक आदमी दूध में केमिकल मिला रहा है, गंदी गंदी चीजें मिला रहा है, और उससे कहो कि यही दूध अपने बच्चे को पिलाओ, नहीं पिलाएगा, क्योंकि जानता मैंने कितनी गंदी वस्तुएं, और दूसरे के बच्चे के प्राण घातक वस्तुएं बेच रहे हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है राग से। और अगर राग रहित है तो समाज का उपकार करता है, मंगल करता है, कि जो चीज हम नहीं खा सकते दूसरे को कैसे दे सकते हैं। ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, यही पाप कराता है, और इसी को दूर करना आवश्यक होता है। जो इससे दूर रहता है वो गृहस्थ में रहते हुए संत है। संत केवल भेषधारी थोड़ी होते हैं, नहीं। देखो विभीषण जी कोई संत का भेष नहीं धारण किए, आचरण संत के हैं। तो भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूं, भगवान कह रहे विभीषण जी को। तो आचरण प्रधान संत, संत मतलब आचरण। और अगर कहीं वेश भी है और आचरण भी है तो सोने पे सुहागा समझो, सोने पे सुगंध समझो। और भेष है, आचरण नहीं, तो काल ने भी राक्षस वेश धारण किए था, आचरण नहीं थे, हनुमान जी ने मार डाला था। अगर वेश नहीं है और आचरण है तो वो संत है। वेश है और आचरण है तो फिर क्या कहना है, जगत गुरु है। और अगर वेश है आचरण नहीं तो असंत है, वो संत केवल वेश धारण मात्र से नहीं हो जाता। जी पीयूष झा जी बिहार से। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी अगर मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा का परमात्मा से संबंध, पहले अगर ही शब्द हटा दो, अगर संशयात्मक शब्द है। अगर नहीं, अगर में मतलब होता है कि माना कि मैं एक आत्मा हूं, नहीं है, हम आत्मस्वरूप, हम देह थोड़ी है। पहले इसका ऑपरेशन कर लो अगर का। मेरा टेबल, मेरी घड़ी, इससे प्रतीत होता मैं घड़ी नहीं हूं, मैं टेबल नहीं हूं। समझ में आ गया? मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा आंख, मेरा कान, में पूरे ढांचे को क्या कहा जाता है? मेरा शरीर नहीं कहा जाता। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, मतलब शरीर नहीं है आप। अगर शब्द हटाइए, अब अंदर घुसिए इसके। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और मेरी इंद्रियां, मतलब जो मेरा है, मेरी है, वो मैं नहीं हो सकता, मतलब ये सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है। मेरा स्वभाव, ये कारण शरीर है, तो स्वभाव भी आप नहीं है। अब मान गए ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कभी मैं स्वभाव हूं बोला क्या? इसका मतलब ये आपके हैं, तो आप कौन है? आप आत्मा है। समझ रहे ना? अगर मैं आत्मा हूं, इस शब्द का खंडन, आप आत्म स्वरूप हैं। इस बात को समझ रहे ना? अब आगे बोलिए। महाराज जी मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा का परमात्मा से संबंध है। आत्मा ही परमात्मा है, संबंध नहीं है, यही तो भ्रम है। संबंध नहीं है, वो परमात्मा ही है। तुम अपने को अलग इस रूप के कारण देखकर मान रहे हो। आपने देखा है क्या उस आत्मा को? जो तुम हो तो कभी मिले हो अपने से? नहीं मिले। उसके लिए साधना की जाती है, उसके लिए तपस्या की जाती है, तब शरीरों का राग नष्ट होता है। अपने स्वरूप, तो जो अपना स्वरूप है तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जे देहु जनाई। और जानत तुम्हें तुम्हें, वो भगवत स्वरूप ही था, भगवत स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप हो जाएगा। जी महाराज जी ये आत्मा इस नाशवान शरीर को परमात्मा में लगाकर इसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति क्यों नहीं करवा देती? कौन? आत्मा। क्योंकि वो आत्मा आप है। आप अपने को भूलकर शरीर मान करके भोगों में जाएंगे तो कौन मना करेगा? आप हटिए, अभी हट जाएंगे। आप ही तो हैं आत्मस्वरूप। तो आपने अपने को, आपको ये मान लिया
अब इसको जब माना कि मैं पुरुष तो फिर स्त्री में आकर्षण, फिर भोग, नाना प्रकार की दुर्गति, वही फंस गए। हटो, जो जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, वो तपस्या प्राण होकर इंद्रियों को वश में करके भगवत प्राप्त हो गया। और कोई थोड़ा दूसरा करेगा, आप ही तो है आत्मा। क्यों? हाँ, भजन में लगो, अब गंदे आचरण करोगे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो करना तो आपको ही है ना। क्या करना है? अच्छे कर्म करने, भजन करने, शास्त्र स्वाध्याय करना है, तप करना है, उससे भगवत प्राप्ति होती है। समझ पाए जी? शैलेंद्र कुमार जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ये जानना है कि कर्म और भाग्य में क्या रिश्ता है। जब हम किसी चीज पूर्व, एक शब्द का उत्तर लो तो अच्छा रहेगा। भाग्य कहते हैं पूर्व में जो किए हुए कर्म है, उन कर्मों से जो कुछ कर्म निकाल करके शुभ और अशुभ, सुख और दुख देने वाले इस शरीर की रचना हुई, उसे भाग्य कहते हैं। अब जो हमसे नए कर्म होते हैं उनको कर्म कहा जाता है। कर्म और भाग्य में अंतर है। पूर्व के किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप जो मुझे देह मिली, ये भाग्य से मिली। अब जो हमसे होगा क्रिया, उसे कर्म कहते हैं। उन कर्मों में दो विभाग हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो सुख मिलेगा, पाप कर्म करते हैं तो दुख मिलेगा। आगे अभी नहीं, अभी तो भाग्य का चलेगा चक्कर। अगर हम भजन करते हैं तो भाग्य को रोक कर यहीं मिटा कर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? महाराज जी, जब हम किसी चीज को पाने का संपूर्ण प्रयास करते हैं परंतु सफलता नहीं मिलती, तब दुकान में जाके 1 करोड़ के हीरे का हार लोगे, इसमें पास पैसा है 1 लाख रुपया। ऐसे ही यहाँ जो तुम्हें चाह है उसके अनुसार से तप करो, उतना भजन करो, उतना पुण्य करो, तब आपको प्राप्त होगा। ऐसे थोड़ी प्राप्त होगा। एक पापी आदमी बहुत धनी दिखाई दे रहा, बहुत सुख सुविधा दे, वो पूर्व का पुण्य आत्मा है, उसने पुण्य किया है। अब वर्तमान में उसकी खेती पाप की है, पूर्व का पुण्य है, इसलिए खूब सफल है। और जिस समय पूर्व का पुण्य खत्म हो जाएगा, उस समय उसकी विध्वंस हो जाएगा, पतन हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। समझ पा रहे हो जी? डॉक्टर